हेलो स्टूडेंट, मैं विक्रांत त्यागी आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि इस समय वैश्विक महामारी कोरोना या कोविड-19 का समय है। बच्चों के बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे कि सर जी लाइव आ जाओ या कोई वीडियो अपलोड कर दो या फेसबुक पर आ जाओ। तो बेटा देखो, आप सब जानते हैं मैं सिर्फ ऑफलाइन क्लास में पढ़ाता हूँ, फिर भी मैं आपके कहने पर एक कोशिश करके देख रहा हूँ, है ना। तो मैं साइंस का नहीं, आज रीजनिंग का एक टॉपिक आपको कराने वाला हूं। मैंने लिख दिया है टॉपिक बोर्ड पर, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। ये एक ऐसा टॉपिक है कि जितने भी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, उन सभी एग्जाम्स के लिए इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस आते रहते हैं। ठीक है बेटा, तो इसके बारे में हम छोटी छोटी चीजें, कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं, इसको हम आज स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। देखो बेटा, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं वो दो तीन चीजों से रिलेटेड होंगे। या अगर मैं इसमें टाइप ऑफ क्वेश्चन की बात करूं, टाइप ऑफ क्वेश्चन, तो बेटा इसमें कुल 4 टाइप के क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। कितने टाइप के? 4 टाइप के। पहली टाइप जो क्वेश्चंस की इसमें होती है, आपको याद रखनी है, वो टाइप होगी डायरेक्शन से रिलेटेड। डायरेक्शन मतलब एक ऐसा क्वेश्चन जिसमें आपसे सिर्फ दिशा पूछेगा। दूसरी टाइप जो होती है वो आपसे डिस्टेंस से रिलेटेड हो सकती है, यानी कि जिसमें दिशा के साथ साथ वो आपसे दूरी भी पूछ सकता है। मैं बता रहा हूं, दोबारा एक बार सुन लेंगे कि इसमें टोटल 4 टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। पहली डायरेक्शन यानी कि दिशा से रिलेटेड, दूसरी डिस्टेंस जिसमें डायरेक्शन के साथ साथ दिशा भी पूछ सकता है, तीसरी आपकी एंगुलर बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं, ये बेटा होते हैं आपके कोण पर आधारित प्रश्न। बेटा ये जो 3rd टाइप है, इसके क्वेश्चन आजकल कम आ रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें पढ़ना है, छोड़ना कुछ नहीं है, तो ये बात याद रखेंगे। 3rd टाइप के क्वेश्चन कौन से होते हैं? एंगुलर बेस्ड टाइप क्वेश्चन। और 4th आपके होते हैं शैडो बेस्ड क्वेश्चन। ये मेन 4 टाइप हैं डायरेक्शन और डिस्टेंस के क्वेश्चंस की, जो पेपर में आते हैं। ये 4 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। पहला क्वेश्चन जो होगा वो आपको डायरेक्शन यानी कि सीधी दिशा से क्वेश्चन पूछ लेगा। दूसरी टाइप जो होगी वो डिस्टेंस, हो सकता है कि दिशा के साथ दूरी पूछे, है ना, तो दूरी वाला सेकंड टाइप होता है। तीसरा एंगुलर बेस्ड क्वेश्चन यानी कि कोण पर आधारित बोल सकता है, वो आपको जो मूव कराएगा वो एंगल पे मूव करा सकता है, तो वो 3rd टाइप होती है। और 4th जो आती है आपकी शैडो टाइप क्वेश्चन। तो हम चारों पे डिस्कस करेंगे 1 बाय 1। तो टाइप फर्स्ट, और उससे पहले कुछ चीजें देखो बेटा, अभी डायरेक्शन के बारे में हम जिक्र कर रहे हैं, तो डायरेक्शन आपको पता होनी चाहिए। जो आपके एग्जाम से रिलेटेड डायरेक्शन है वो 2 टाइप की डायरेक्शन होती है। कितने टाइप की होती है बेटा? 2 टाइप की डायरेक्शन। पहली होती है आपकी मेन डायरेक्शन, जिसको आप बोलते हो मुख्य दिशा। मेन डायरेक्शन जिसको आप क्या बोलते हो? मुख्य दिशा। और सेकंड होती है आपकी सब डायरेक्शन, जिसको आप क्या बोलते हो? उप दिशा। सेकंड आपकी कौन सी होती है? सब डायरेक्शन, जिसको आप बोलते हो उप दिशा। बेटा ये याद रखेंगे। तो अगर मेन डायरेक्शन की बात करूं तो आपके एग्जाम्स में 4 मेन डायरेक्शन है। पहली ईस्ट, दूसरा वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। बेटा याद रखेंगे, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ये सबको पता है, लेकिन एग्जाम में आप पेपर पे इनको ड्रॉ करने का तरीका याद रखेंगे हमेशा। आपके राइट हैंड की तरफ हमेशा ईस्ट होगा। आपके राइट हैंड की तरफ हमेशा ईस्ट होगा। उस ईस्ट के जस्ट अपोजिट वेस्ट होता है, तो इसमें कुछ सोचना नहीं है। ईस्ट के जस्ट अपोजिट क्या होता है? वेस्ट। ऊपर की तरफ नॉर्थ होगा। ऊपर की तरफ कौन सी डायरेक्शन होगी बेटा? नॉर्थ। और नॉर्थ के जस्ट अपोजिट कौन सी होती है बेटा? साउथ। तो ये 4 आपकी मेन डायरेक्शन है। सब डायरेक्शन या उप दिशा एक्चुअल में कुछ नहीं है, वो डायरेक्शन जो किन्हीं भी 2 दिशाओं के बीच में आएगी उसको सब डायरेक्शन बोलेंगे। जैसे एक डायरेक्शन है नॉर्थ और ईस्ट के बीच में आती है तो इसको बोलते हैं हम नॉर्थ ईस्ट। एक डायरेक्शन है साउथ और ईस्ट के बीच में आती है तो इसको हम बोलते हैं साउथ ईस्ट। एक डायरेक्शन साउथ और वेस्ट के बीच में आती है, इसको बोलते हैं साउथ वेस्ट। एक डायरेक्शन है नॉर्थ और वेस्ट के बीच में आती है तो इसको बोलते हैं नॉर्थ वेस्ट। ये आपकी 8 डायरेक्शन आपको याद करनी है। 4 आपकी मेन डायरेक्शन है और 4 आपकी क्या है? सब डायरेक्शन। मैं फिर से बता देता हूं, आपकी डायरेक्शन कितनी होती है? 4 आपकी मेन डायरेक्शन होती हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ। और इसके साथ साथ ही 4 आपकी सब डायरेक्शन होती हैं। सब डायरेक्शन कौन कौन सी होती है बेटा? जो भी डायरेक्शन जिन 2 मेन डायरेक्शंस के बीच में आएगी वो उसकी सब डायरेक्शन होगी। ठीक है, जैसे एक मेन डायरेक्शन है नॉर्थ, उसके साथ एक मेन डायरेक्शन है ईस्ट, इन दोनों के बीच में जो डायरेक्शन आएगी वो होगी नॉर्थ ईस्ट।
एक मेन डायरेक्शन है वेस्ट, ये है नॉर्थ, इन दोनों के बीच में जो आ रही है नॉर्थ वेस्ट, वेस्ट और साउथ के बीच में जो साउथ वेस्ट, ईस्ट और साउथ के बीच में साउथ ईस्ट। देखो बेटा टाइप फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर पहला मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं, डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन है। टाइप फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। अशोक 8 किलोमीटर दक्षिण की तरफ गया और पश्चिम को मुड़कर 3 किलोमीटर चला। बेटा अगर किसी को यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही हो ना देखने में, तो मैं क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ, साथ के साथ लिख सकते हैं। मैं दोबारा बोल देता हूँ, अशोक 8 किलोमीटर दक्षिण की तरफ गया और पश्चिम को मुड़कर 3 किलोमीटर चला। ये 3 किलोमीटर है बेटा, है ना, 3 किलोमीटर चला। फिर उत्तर की तरफ 5 किलोमीटर, फिर उत्तर की तरफ 5 किलोमीटर और अंत में पूर्व की ओर 3 किलोमीटर चला। वह आरंभिक बिंदु से किस दिशा में है? वह आरंभिक बिंदु से किस दिशा में है? बेटा क्वेश्चंस को स्टार्ट करने से पहले याद रखेंगे कि आपको क्वेश्चन से पूछा क्या है। उसने पूछा आरंभिक बिंदु से, यानी कि इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट की डायरेक्शन बतानी है। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अशोक 8 किलोमीटर दक्षिण की तरफ गया। बेटा कोई भी पॉइंट होगा, ये पॉइंट मान लो यहां से दक्षिण मतलब नीचे, और कितना गया 8 किलोमीटर। उसके बाद और पश्चिम की ओर मुड़ा। आपको पता बेटा पश्चिम मैंने बताया था इधर होता है, और पश्चिम की ओर मुड़ा और कितना चला 3 किलोमीटर चला। यहां से फिर उत्तर की तरफ 5 किलोमीटर चलता है। बेटा यहां से नॉर्थ में जाएगा, किस डायरेक्शन में चलेगा? इधर। एक बेटा एक चीज याद रखेंगे, ये 8 है तो आपको सिंपल सी बात है कि ये मेजरमेंट का ख्याल रखना है कि अगर ये 8 किलोमीटर का आपने इतना बड़ा बनाया है तो ये 5 किलोमीटर इससे कम ही होगा, है ना। ये तो अंडरस्टूड सी चीजें हैं। पश्चिम की ओर 5 किलोमीटर चलता है और अंत में पूर्व की ओर 3 किलोमीटर चला। बेटा पूर्व में चलेगा, इधर चलेगा, और 3 किलोमीटर आपको पता है ये 3 है तो ये 3 यहीं पे लाइन पे आकर रुक जाएगा। अब उसने पूछा है कि वह अपने आरंभिक बिंदु से किस दिशा में है। तो आरंभिक बिंदु कौन सा था? इनिशियल पॉइंट ये। यहां पे आप ये एक्सिस बना लोगे और यहां से आप देखोगे अगर मैं यहां था इस डायरेक्शन में, अब वो है तो मुझे यहां से यहां जाना है। किस डायरेक्शन में जाना होगा बेटा? तो साउथ या दक्षिण। क्या आंसर हो जाएगा आपका? साउथ या दक्षिण। मतलब अशोक अपने आरंभिक बिंदु से दक्षिण दिशा में है। अगर वो पूछता कि अंतिम बिंदु से प्रारंभिक बिंदु किस दिशा में है, तो बेटा अंतिम बिंदु ये है। यहां से आप देखोगे, फिर यहां से आपको यहां जाना है, तो यहां से यहां जाने के लिए आपको किस डायरेक्शन में चलना पड़ेगा? तो आंसर आपका हो जाता नॉर्थ। लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? साउथ। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे बेटा, टाइप 1 डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 2। एक बार वीडियो को यहीं पे पॉज करेंगे और इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे। ये क्वेश्चंस बहुत बार एसएससी के एग्जाम्स में पूछा हुआ है। मैं क्वेश्चन आपके सामने रिपीट कर देता हूं, एक बार क्वेश्चन लिखेंगे और इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है समझो जरा। पी क्यू आर एस और टी, पी क्यू आर एस और टी 5 गांव हैं। देयर आर 5 विलेज पी क्यू आर एस एंड टी। P Q के पश्चिम में है। P इज द वेस्ट ऑफ Q। P Q के पश्चिम में है। S T के पूर्व में है। S T के पूर्व में है। S इज द ईस्ट ऑफ T। R P के दक्षिण में है। R इज द साउथ ऑफ P। R P के दक्षिण में है। T Q के उत्तर में है। T इज द नॉर्थ ऑफ Q। आर एस के किस दिशा में है? आपको क्वेश्चन बताना है आर एस के किस दिशा में है। आर एस के किस दिशा में है? ठीक है बेटा, एक बार वीडियो को पॉज करेंगे, क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। चलो, उम्मीद है आप सबने इस क्वेश्चन को करने का कोशिश किया होगा और हो गया होगा। ज्यादातर बच्चों का, जिसका नहीं हुआ वो एक बार देख लो। पी क्यू आर एस और टी 5 गांव है। पहली कंडीशन पढ़ेंगे, पी क्यू के पश्चिम में है। देखो बेटा कौन है पश्चिम में? पी पश्चिम में है। किसके पश्चिम में है? क्यू के पश्चिम में है। ठीक है, P क्यू के पश्चिम में है, तो P पश्चिम में है किसके? क्यू के। चलो, S T के पूर्व में है। इसको लिख लो बेटा, S इज द ईस्ट ऑफ T। S T के पूर्व में है। R P के दक्षिण में है। बेटा देखो R P के दक्षिण में है, P यहां है, इसके दक्षिण में कौन होगा? R। उसने बोला लिख दिया। T Q के उत्तर में है। बेटा इस Q के नॉर्थ में कोई एक व्यक्ति है, उसका क्या नाम है? कोई एक विलेज है, उसका क्या नाम है? टी। तो टी इज द नॉर्थ ऑफ क्यू। अब आपको पता है एस जो है वो टी के पूर्व में है, तो ये यहाँ पे सेटल हो जाएगा। ठीक है, अब उसने क्या पूछा है? आर एस के किस दिशा में? बेटा आर यहाँ है, एस यहाँ है, यानी कि एस से आर की डायरेक्शन पूछी है। आप एस से यहाँ आना चाहोगे तो किस दिशा में आओगे? ये साउथ होता है, ये वेस्ट होता है, तो किस डायरेक्शन में आओगे? साउथ वेस्ट या दक्षिण पश्चिम, साउथ वेस्ट या
दक्षिण पश्चिम। इस क्वेश्चन का सही जवाब है साउथ वेस्ट या दक्षिण पश्चिम। देखो बेटा, क्वेश्चन टाइप फर्स्ट का लास्ट और थर्ड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन को जरा ध्यान से पढ़ेंगे, वीडियो पॉज करके एक बार इस क्वेश्चन को करने का ट्राई करेंगे। ये क्वेश्चन एसएससी के रिसेंटली एग्जाम्स में आया था, सीजीएल वगैरह में कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखो बेटा, क्वेश्चन पढ़ेंगे क्या था। P, Q, R और T 4 गांव हैं। देयर आर 4 विलेज P, Q, R एंड T। Q P के दक्षिण पश्चिम में है। Q P के दक्षिण पश्चिम में है। अगर इंग्लिश में लिखना तो लिख सकते हैं Q इज द साउथ वेस्ट ऑफ P। Q इज द साउथ वेस्ट ऑफ P। R, देखो यहां से क्वेश्चन बेटा थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे। R Q के पूर्व में, ये R Q के पूर्व में तथा P के दक्षिण पूर्व में है। फिर से पढ़ देता हूं, R Q के पूर्व में तथा P के दक्षिण पूर्व में है। T R के उत्तर में QP रेखा के समरूप है। T R के उत्तर में QP रेखा के समरूप है। T is the north of R on the line of Q। P के किस दिशा में T स्थित है? P के किस दिशा में T स्थित है? आपके पास मैंने ऑप्शंस भी दे दिए इस क्वेश्चन के लिए आपको, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पूर्व, उत्तर पूर्व या उत्तर। ये चारों ऑप्शन से एक बार इसको वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन सॉर्ट आउट करेंगे, फिर मैं आपको सॉल्यूशन कराता हूं। उम्मीद है आप सबने कोशिश कर ली होगी और ज्यादातर बच्चों को क्वेश्चन हो भी गया होगा। एक बार देख लेंगे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या है। देखो बेटा, P, Q, R और T 4 गांव हैं। Q P के दक्षिण पश्चिम में है बेटा। दक्षिण पश्चिम कौन है? दक्षिण पश्चिम में Q दक्षिण पश्चिम में है। किसके? P के। तो P यहां पे होगा, इसका साउथ वेस्ट यहां पे कौन हो गया आपका? Q P के दक्षिण पश्चिम में है। फिर कहता है R Q के पूर्व में है। R जो है Q का पूर्व में है और P के दक्षिण पूर्व। बेटा P का दक्षिण पूर्व किधर हो जाएगा? यहां। और Q का पूर्व कहां पे हो जाएगा? यहां पे कौन है? R। फिर उसने कहा T R के उत्तर में है और ये QP रेखा के समरूप है। एक R का उत्तर होगा और ये इस लाइन पे यहाँ पे T सिचुएटेड होगा, है ना। उसने क्या पूछा है आपसे? P के किस दिशा में T स्थित है। आप यहाँ पे P है, यहाँ पे T पे जाना चाहते हो, किस डायरेक्शन में जाना पड़ेगा? ये ईस्ट होता है, नॉर्थ होता है, तो कौन सी डायरेक्शन आ जाएगी आपकी? नॉर्थ ईस्ट या उत्तर पूर्व। ये आपका सही आंसर होगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब स्टार्ट कर ही दिया तो वीडियो आपको लगातार मिलती रहेगी, ठीक है ना बेटा। बस तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।